पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पीसीओडी महिलाओं के लिए कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में 22.5% जो महिलाएं हैं वो पीसीओडी से अफेक्टेड हैं। अगर हम जनरल भाषा में बात किया जाए तो 5 में से 1 महिला पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स। मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम पे ना आना, इनरेगुलर होना, फेस में हेयर आना, एक्ने होना और वेट का बढ़ना। वेट का आपका ज्यादातर वेस्ट एरिया के आसपास में बढ़ना, बच्चे कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो ज्यादातर पीसीओडी वाली महिलाएं फेस करती है। चलिए बात करते हैं कि फीमेल अपनी लाइफ से कैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। मैं हूं अविनाश और स्वागत है आपका अपने चैनल वे टू फिट में। अगर आप सोच रहे हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम को आप किसी भी मेडिसिन के थ्रू हटा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पीसीओडी को केवल हम एक ही तरीके से हटा सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और अपनी डाइट में चेंजेस करके। तो चलिए करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस और पीसीओडी की प्रॉब्लम को हटाते हैं अपनी लाइफ से। चलिए नंबर 1 पे बात करते हैं ईटिंग हैबिट की, कि हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों को पीसीओडी में हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए? प्रोसेस फूड को हमें पीसीओडी में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि केक, आइसक्रीम या ऐसी कोई भी चीजें जिसमें प्रिजर्वेटिव और एक्स्ट्रा शुगर एडेड हो। जैसे कि मार्केट से मिलने वाला मीठा दही, इसमें एक्स्ट्रा शुगर एडेड होती है। इन सभी चीजों को हमें अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को भी हमें अवॉइड करना है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, पेटीज, इन सब चीजों को भी हमें अवॉइड करना है। चलिए बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम के दौरान खानी चाहिए। चलिए बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में हमें ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, चेरी और रेड ग्रेप्स, इन सभी चीजों को पीसीओडी के दौरान लेनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है पीसीओडी की प्रॉब्लम में। ट्राई करें कि आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं उन्हें डायरेक्ट ले, कोई भी उन्हें जूस के फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि जब हम जूस के फॉर्म में लेते हैं तो उसमें एडेड शुगर होती है। चलिए सेकंड नंबर पे बात करते हैं फूड में। फूड में हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। होल ग्रेन प्रोडक्ट जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट, जौ, बाजरा, ज्वार, ये सभी चीजों का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लो इन कैलोरी होते हैं, इनमें कैलोरी कम होती है और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई होती है। हमें पीसीओडी के दौरान ऐसे ही फूड का चयन करना है, ऐसे ही फूड यूज करना है जो लो इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी होती है। ये जो भी हैं फूड्स, फ्रूट्स जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल में हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल का यूज करना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन काफी अच्छा होता है और इनमें भी कैलोरी काफी कम होती है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल में हम केल का यूज कर सकते हैं, हम स्पेनिच यानी पालक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में विटामिन बी काफी अच्छी मात्रा में होता है। 80% फीमेल्स में ये देखा गया है जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनमें विटामिन बी की डिफिशियंसी पाई गई है। हम ब्राइट कलर वेजिटेबल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, टमाटर और शिमला मिर्च। ये सभी पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए काफी इफेक्टिव है, काफी सहायक है। हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट में जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना है और साथ साथ रेड मीट को भी अवॉइड करना है। और हमें ट्राई करना चाहिए हेल्दी फैट्स लेने का। हेल्दी फैट्स हमें नट्स से मिलता है। नट्स में जैसे कि आलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, साथ साथ हम सीड्स भी ले सकते हैं, ऑयली फिश भी ले सकते हैं। ये सभी अच्छे सोर्स हैं गुड फैट के। आपको अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको क्रेविंग फील हो या आपको हंग्री फील हो, भूख लगे, तो आप अपनी जो मील है, खाने की मील है, उसे छोटी छोटी मील में डिवाइड करिए। और जब भी आपको क्रेविंग या आपको हंग्री फील होता है तो इन मील्स को आप मैनेज करिए उस टाइम पे। चलिए अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, दूर करने के लिए। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप बीन्स का यूज कर सकते हैं, साथ साथ आप नट्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नट्स में भी आपको प्रोटीन मिलेगा। चलिए अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था ईटिंग हैबिट्स की, कि हमें क्या चीज खाना चाहिए और किन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जितना कि हमारा फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट था, उतना ही हमारा सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है वर्कआउट और एक्सरसाइज का।
डेली हमें मिनिमम 20 मिनट एक्सरसाइज करना है। हम इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग में ध्यान रखिए आप तेज रफ्तार से चलिए। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मिनट आपको करना होगा। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो स्पेशली पीसीओडी में काफ़ी हेल्प करती हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक एक्सरसाइज और कुछ योगा हैं जो कि पीसीओडी में डायरेक्टली हेल्प करते हैं आपके। आप इन चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं। 50% फीमेल हैं जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या तो वो ओवरवेट हैं या तो वो ओबीस हैं। जो भी इस टाइप की महिलाएं हैं जो ओवरवेट या ओबीस हैं और उन्हें पीसीओडी है, तो उन्हें अपनी बॉडी वेट में से 10% वेट मिनिमम उन्हें कम करना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन सकती है। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट है प्रॉपर स्लीपिंग। प्रॉपर स्लीपिंग से मेरा मतलब है 7 से 8 घंटे की आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम पे सोना है, क्योंकि जब भी हमारी पुअर स्लीपिंग होती है, मतलब हम कम टाइम के लिए सोते हैं, तो ये हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। तो जब भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी में ओबेसिटी और मोटापा बढ़ता है। चलिए फोर्थ नंबर पे बात करते हैं हाइड्रेट। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना है। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन का। हमें ट्राई करना है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन कम करने के लिए हम कोई भी योगा या मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है योगा का, आप वो योगा भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जिससे हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात और, पीसीओडी की प्रॉब्लम उन फीमेल्स में भी या उन गर्ल्स में भी देखी गई हैं जो कि अंडरवेट हो या जो कि पतले हो, इनमें भी देखी गई है। लेकिन ज़्यादातर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स ओबीस मोटे लोगों में ही होती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पीसीओडी के लिए भी हम इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करके हम पीसीओडी को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। अश्वगंधा और टर्मरिक का यूज कर सकते हैं। थेरेपी में हम योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, जैसे कि फ्रूट्स का कंजप्शन करके, वेजिटेबल खा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल का यूज करना चाहिए और होल ग्रेन प्रोडक्ट का हमें यूज करना चाहिए। साथ साथ आयुर्वेदा भी ये कहता है कि हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम्स हैं मैं सब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलिए लास्ट में हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि किन पॉइंट्स को हमने कवर किया है और क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें प्रोसेस फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है। हमें ऐसी चीज खाना है जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी हो। सेकंड नंबर पे हमने बात किया था फ्रूट, फूड और वेजिटेबल के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, इन सभी के नाम मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा। थर्ड नंबर पे हमने बात किया था रेगुलर डेली एक्सरसाइज के बारे में। मिनिमम आपको 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करने हैं। प्रॉपर स्लीपिंग की बात किए थे, 7 से 8 घंटे आपको मिनिमम डेली प्रॉपर सोना है और टाइम पे सोना है। लास्ट में बात किया था हमने स्ट्रेस और डिप्रेशन की। आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए योगा कर भी आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ये थे पॉइंट्स कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस कर सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को कर और डेफिनेटली अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ से पीसीओडी की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। क्या होना चाहिए हमारा फुल डे डाइट प्लान पीसीओडी के लिए, आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ईटिंग हैबिट्स क्या होना चाहिए। आप सभी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करके अगर आपकी पीसीओडी प्रॉब्लम में कोई भी इंप्रूवमेंट होता है, कोई भी इंप्रूवमेंट आपको नजर आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।